बात करेंगे पहले यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा हुए पेपर लीक मामले की। एसटीएफ ने मास्टरमाइंड को पकड़ लिया है। बड़ी कामयाबी एसटीएफ को मिली है। पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड राजीव उर्फ राहुल मिश्रा गिरफ्तार हो गया है। उसके साथ 2 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि पेपर कहां से लीक हुआ वो पता चल गया है। बीते 17-18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आपको बताएं कि इस पेपर लीक के बाद लगातार ये मांग उठ रही थी कि पेपर को रद्द कर दिया जाए, और पेपर को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने की बात कही गई थी। सीधे हम रुख करेंगे तो पेपर लीक के पूरे केस का सफल अनावरण किया गया, जिससे कि हम लोग वहां तक पहुंच पाए कि प्रश्न पत्र कहां से और किसने लीक किया। 3 महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम अभिषेक कुमार शुक्ला, जो कि सराय मामरेज प्रयागराज का रहने वाला है। दूसरा शिवम गिरी, जो कि थाना जिगना जनपद मिर्जापुर का रहने वाला है, तथा रोहित कुमार पांडे, जो कि थाना कोइरौना भदोही का रहने वाला है। हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। रणवीर, सबसे पहले तो ये बताएं कि इन मुख्य आरोपियों तक एसटीएफ की टीम पहुंची कैसे, कैसे तार जुड़े इनके? देखिए, इस मामले में जब पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के बाद सबसे पहले व्हाट्सएप किन के पास था, पुलिस ने उनको ट्रेस किया, यूपी एसटीएफ ने। फिर वो कहां से व्हाट्सएप आया है, वहां से ढूंढते हुए उन लोगों तक पहुंचे जो लोग इस पेपर को फॉरवर्ड कर रहे थे। और पेपर फॉरवर्ड करने के बाद जब यूपी पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की, तो एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ती गई, और इस कड़ी में 3 ऐसे लोग जो मुख्य आरोपी के तौर पे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि 2 अभी भी फरार हैं। यूपी एसटीएफ उनकी तलाश कर रही है, और इस मामले में अब तक 396 गिरफ्तारियां, यानी लगभग 400 के आसपास गिरफ्तारियां की गई हैं। 178 मुकदमे दर्ज किए, और यूपी एसटीएफ ने 54 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब ये मामला कैसे हुआ लीक, सबसे बड़ा सवाल ये था। तो यूपी एसटीएफ ने जो खुलासा किया है, उसमें प्रिंटिंग प्रेस जहाँ पे है, उस प्रिंटिंग प्रेस के नज़दीक में ही एक वेयर हाउस है जहाँ पे पेपर रखा जाना था। वेयर हाउस में काम करने वाला एक पूर्व कर्मचारी और 2 वर्तमान कर्मचारी, ये सब मिले हुए थे कि जैसे ही छप करके पेपर वेयर हाउस में आएगा और जब स्टोरेज किया जाएगा, उसी वक्त जो बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस को खोल करके उसकी फ़ोटो खींच करके इस पेपर्स को लीक किया जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ जब 2 वर्तमान और एक पूर्व कर्मचारी टीसीआई नाम की जो वेयर हाउस थी, उस वेयर हाउस पहुँचते हैं। जब पेपर आता है, उस बॉक्स को खोलते हैं, और बॉक्स को खोल करके पेपर निकाल के फ़ोटो खींचा, और फ़ोटो खींच करके उसको फॉरवर्ड कर दिया, और बॉक्स को वैसे ही बंद कर दिया जैसे वो आया था। इसके बाद इस पेपर को जब फॉरवर्ड किया गया, तो दिल्ली पुलिस का विक्रम पहल नाम का जो कांस्टेबल है, और उसके साथ तमाम जो और साथी हैं, उन साथियों ने गुड़गांव के रिजॉर्ट में भी जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया, उनको पेपर लीक करके बताया। और जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि न सिर्फ गुड़गांव के रिजॉर्ट में, बल्कि चलती हुई बसेस में जो अभ्यर्थी थे उनको बिठा करके वहाँ उनको पेपर डिक्टेट किया गया। तो यूपी एसटीएफ फिलहाल इस जांच को आगे बढ़ा रही है। जो 2 मुख्य आरोपी हैं उनकी भी तलाश कर रही है, और ऐसे जो अलग अलग लोकेशंस थे, जैसे रिजॉर्ट का जो मालिक है उसकी भी मिली भगत थी, जो गुरुग्राम का रिजॉर्ट है। इसके अलावा चलती हुई बस में जो डिक्टेट किया गया, तो इस तरह कौन कौन से लोकेशन है, अब आगे की जो जाँच है उनको तलाशने का काम किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।